तो चलिए शुरू करते हैं। 27 पर नजर रखते हुए यहाँ पर जाति योग खुलकर खेलने लगे। कहाँ कहते हैं कि मत बटिए जाति के आधार पर, आप भी वही कर रहे हैं। बात तो सही है। अंजना जी, हम तो बिल्कुल वैसा नहीं कर रहे हैं, पर जो अभी स्टेटमेंट चली मैं उस पर एक बात बोलना चाहूंगा। आपने पूछा इनसे क्या हुआ, इनने कहा कुछ नहीं। बोले क्या थे नेताजी, ज्यादा फूद फूद करेंगे तो 5 सीट कम हो जाएगी, ये स्टेटमेंट दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आदि पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है, इसलिए मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ इस पक्ष से। पहला प्रश्न आपसे यही है कि पीडीए अखिलेश जी कह रहे थे, अब ये अपना पीडीए लेकर आ गए हैं। इन्होंने भी पिछड़ों दलितों को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इन्होंने नॉन डोमिनेंट पाल, निषाद, मौर्य सबको टिकट दिया है। ये चैलेंज नहीं होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, इनकी किस बात पे आप यकीन करेंगे। पहले हमें कहते थे कि देखिए अखिलेश यादव जी सांसद हैं, उनके घर में कितने लोग देखो एमपी हैं, एमएलए हैं, और गिन गिन के बोर्ड पे चार्ट चलाते थे, सभी लोग चलाते थे चार्ट, और बीजेपी वाले चार्ट लेके घूमते थे। आज इनकी हालत ऐसी हो गई, इनके पास कोई कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है, खत्म। फिर उन्हीं के परिवार में जाके कैंडिडेट लेके आए हैं जो फूफा फूफा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, उसी फैमिली से जाके कैंडिडेट लेके आए। आओ भैया आइए लड़ लीजिए हमसे, हम तो नहीं लड़ पा रहे हैं। आपके घर में चाहे भले कोई सांसद हो, एक आध दे दीजिए, एक आध लेके उन्हीं को लड़ा रहे हैं। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की, कैंडिडेट नहीं इनके पास। गजब बेइज्जती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में खोजते रहे, नहीं मिला। कल जाके ये 7-8 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर कर पाए हैं और लंबी लंबी बातें बना रहे हैं। और ये क्या कह रहे थे अभी अबू जी की बात सुन के, तो इनकी आदत पता क्या हो गई है, उन्होंने थोड़ा कुछ बोला, इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। जैसे कैसे करते हैं ये, इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले एयरपोर्ट पे और उन्होंने दोनों में आपस में हेलोआई नहीं हुई। फूट है इंडिया गठबंधन में, अगर हेलोआई कर लेंगे, हेलोआई हुई लेकिन गले नहीं मिले। अगर गले मिल लेंगे, गले मिले, कहाँ जा रहे हैं? वापस आइए ना, वापस आ रहे ना। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं टिकट चाहिए, करते क्या है? अबू आजमी कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, पोल खोल देंगे। अगर एक मिनट रुको ना, अगर वो हाथ मिला लेंगे तो कहेंगे हाथ मिलाया, चाय नहीं पी, चाय पी लेंगे तो चाय पी, समोसे नहीं खाए। ये इनका काम है। इनको झांकना है तो जनता के घर में झांकिए, किसान के घर में कैसे करवट बदलता है क्योंकि उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। क्या बात, ये बात है। झांकना है तो एक माँ के आज उसमें घर में देखिए माँ किस तरह से परेशान है, बेटा बेरोजगार है। झांकना है तो झांकिए आप उन लोगों के यहाँ पे जहाँ पे लोग महंगाई से उनकी कमर टूट गई, वहां नहीं झांक पा रहे हो। इंडिया गठबंधन की यहाँ झांक रहे हो। अरे आप अपना झांकिए ना, जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, चुरा चुरा के ला रहे हो, मांग मांग के ला रहे हो। 9 सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, एक टिकट नहीं मिला। अजय राय जी आपके प्रदेश अध्यक्ष पहले कह रहे थे हम 10 सीटों के लिए तैयारी रख रहे हैं, और अब हालत देखिए कि एक भी टिकट नहीं मिला। आप मतलब पिछलग्गू बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। रुक, तेरे को बताते। राजनीतिक प्रक्रिया में कोई किसी का पिछलग्गू और कोई किसी का लग्गू नहीं होता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे एजेंडे क्या है, संगठन हमारा महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है, या उससे ज्यादा देश महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। जिस तरह भाई को भाई से लड़ने का प्रयास हो रहा है इन लोगों के द्वारा, आए दिन जो उन्माद फैला रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उसमें हमें क्या तय करना था? शर्म नहीं आती तुझे? हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, दिल भी बड़ा है और हमारे साथी भी बड़े हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हमारा एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के तहत हम जा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कहा हमारे साथी प्रवक्ता ने, भाई निषाद जी का कौन सा सिंबल है जरा बता दीजिए, और कहां चुनाव लड़ रहे हैं? अनुप्रिया पटेल क्या केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में वो मुक्त हो गई क्या यूपी से? तो ये सब बातें जो है सिर्फ दूसरे के तरफ जाकर भटकाने की बात है। सच तो ये है कि बुनियादी मुद्दे बनाम हम बुलडोजर पॉलिटिक्स का ये लड़ाई। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, देखिए उत्तर कांग्रेस है, छलना चूतिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप निषाद जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यूपी की पॉलिटिक्स में जो आज परिस्थिति है और 2027 में जो हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें इस बात को, यथार्थ को समझना होगा। हम वहाँ छोटे भाई के तौर पे ही हैं और छोटे भाई की भूमिका पूरी ईमानदारी से भाई को आदमी खाने में से कुछ तो दे देता है ना, छोटे भाई को। के रोल में है, आप 5 से शुरू किए थे, रोल में है, 2 और वहाँ 9 से 9 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, पीडीए जीतेगा, और कांग्रेस जो है पूरी निर्णायक भूमिका में छन छन तन मन धन से हम मुद्दों पर हैं, बुनियादी मुद्दों पर हैं। हम ठोको पॉलिटिक्स को नहीं आगे बढ़ने देंगे। हम जिस तरह बुलडोजर पॉलिटिक्स बनाम बुनियादी मुद्दा है, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पढ़ाई के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तुलना निषाद जी की पार्टी से, अपना दल से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति बेहतर है यूपी में इनसे। कोई सेंस है इस बात की?
तो आप तुलना करेंगे तो इनके आप स्तर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बेहतर थे। जब आंधी आई थी तो इतने विधायक आए थे कि बाइक पे बैठ के दोनों आगे पीछे आ जाते थे। दो ही थी जाति, पीडीए का फॉर्मूला, बरगलाना, वैसे तो आरक्षण छीन लेंगे एमयू से, जामिया से, हर जगह से, पर जब विदेश में जाकर के राहुल गांधी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे, तो आज नाना पटोले इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है हम उस बात का समर्थन करते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। या तो ये उन्होंने कहा कि अनपढ़ इस है बात या में इनकी कोई गलत पार्टी नहीं अनपढ़ है। या राहुल गांधी वाला मुद्दे पर या तो ये अनपढ़ है या इनकी पार्टी अनपढ़ है। फेक न्यूज के सहारे ये लोग क्या चल कहा रहे था हैं। आरक्षण को राहुल लेके? गांधी ने कहा था जब खत्म देश करेंगे का आरक्षण? एक एक गरीब, एक एक आदिवासी, एक एक दलित, एक एक महिला सशक्त हो जाएगी, देश आरक्षण मजबूत खत्म होगा, करेंगे। सब इक्वल लेवल पर होंगे। जिस दिन वो समय आएगा देश बीच में ना बोल। मैं अपनी बात कर नहीं कर रहा हूँ, इतनी देर से बात नहीं बोल पा रहे हो। ये क्या सरकार चलाओगे जो आप 10 मिनट से अपनी बात नहीं बोल पा रहे हो, सरकार चलाएंगे? मुझे बोलने दीजिए। जब आगे आ जाएंगे, क्या आगे पीछे आ जाओगे? एमयू से खत्म किया, जामिया से खत्म ठीक किया, है, कौन आगे आ गया अच्छा था? पाकिस्तान जा रहे हो? कौन आगे आ गया था? अच्छा ठीक, अब एमयू पाकिस्तान में, एमयू इंडिया में। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत देखिए क्या है। इनके उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, अपना दल है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे कि उनको एक आध सीट शायद मिल जाए, इन्होंने उनको एक सीट भी नहीं दी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और आप जब अंजना जी कह रहे थे कि जब अंजना जी आपने बोला कि क्या आप कांग्रेस निषाद पार्टी से तुलना कर रही, जब हम अलायंस में होते हैं तो भाई होते हैं, बराबर ही के पे होते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बीजेपी के लिए छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इनके यहाँ तो मजबूर दलों का गठबंधन है। वो 4 दिन तक पड़े रहे, लेकिन एक शब्द निषाद के मुंह से, पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से नहीं निकला कि मेरी बेइज्जती हुई और मुझे एक सीट भी नहीं मिली। फिर भी कह रहे नहीं हम तो बीजेपी के साथ। छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है बताइए? कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। छोटे भाई के साथ ऐसा कौन करता है? क्या कहता है? 9 सीट है, एक भी नहीं दिया। अच्छा ये बढ़ाइए, राष्ट्र बड़ा है कि कोई व्यक्ति या पार्टी? बात सुनो, राष्ट्र बड़ा है ना, मुद्दे बड़े हैं ना, हम राष्ट्र और मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल नहीं, प्लीज। ये हरियाणा में पड़े रहे, फिर हरियाणा इनको चले गए। कांग्रेस ने हरियाणा सीट नहीं नहीं दी और पड़े रहने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में गए, गेस्ट हाउस बुक किया अपने पैसों से, होटल में रुके और पूरे गठबंधन की बातचीत कर ली, एक सीट नहीं मिली और यहाँ के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे तो हरियाणा भाग जाते हैं। जल्दी। मेरा प्रश्न बीजेपी से ये है कि जो बीजेपी हमेशा परिवारवाद का विरोध करती रही है और जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हम 1 लाख नए युवाओं को मौका देंगे, तो वही बीजेपी झारखंड में शिबू सोरेन से बहू से लेकर बिहार में तरारी से यूपी में करहल तक परिवार के ही लोगों को टिकट देती है। तो उनकी कथनी और करनी में ये अंतर क्यों है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि पीडीए में पी जो है वो पिछड़ा है, वो परिवारवाद पे पीडीए बोलो। उसी पे जवाब नहीं, देता उस पे नहीं, हूं। परिवारवाद। वो पीछे धकेलो अलायंस है इनका उत्तर प्रदेश का, इन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। इसलिए परिवारवाद पीछे पे धकेलो बोलिए, बहुत हल्ला मचा। परिवारवाद के अंदर आज देश में मैं बहुत स्पष्टता से एक बात कहता हूं। हाँ, बोलिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के पटल से खड़े होकर के कहा कि 1 लाख युवाओं को हम इस देश के अंदर राजनीति के लिए। गजब बेइज्जती है। अब एक बात पूछ लीजिए, इनके शीर्ष परिवार के कितने लोग संसद में हैं? यहाँ तो आपने बताया कोई पूर्व सांसद का बेटा, कोई बताया आपने किसी और का। 6 लोग, 7 हैं भदौरिया जी। एक परिवार के 6 लोग, 7 लोग दिल्ली में कोठियां लेके बैठे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। आप देखिए इनका खिसियाना देखिए, ये बहुत चिल्लाते थे टीवी डिबेट में आके, परिवारवाद में को टिकट दी जाती है, परिवार के लोगों को टिकट जाती है। 9 में से 4 परिवारवादों को टिकट दी और पता है नहीं बोलेंगे। एक तो टिकट ऐसी है जवाब जो हमारे परिवार में आके कोई लड़ने को तैयार नहीं, तो हमारे परिवार से लेके गए ये हालत इनकी हो गई है। परिवारवाद में इतने जो हमारे परिवार में बोलते थे, आज हमारे परिवार में आगे टिकट में वो कह रहे हैं कि आपकी दवा आपको चखा रहे हैं, थोड़ी दवा नहीं, एक ही फैमिली वालों को सामने कर दिया। बीच में बोलने की जो समस्या है, उस बीमारी की दवाई को दे रहा हूं। जनता नहीं विश्वास करने वाली।